안녕하십니까. सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति 45 अध्याय देखेंगे। उत्पत्ति 45 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 45 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है सबका मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। 14 तक पढ़ा। तो आपने न्यू ईयर्स का दिन अच्छे से मनाया? हाँ, धन्यवाद। तो मैंने मतलब न्यू ईयर्स की तरह आज का दिन नहीं मनाया। तो परमेश्वर क्योंकि मनुष्य नहीं है तो इसीलिए उसने हमारे लिए बहुत कुछ तैयार करके रखा है और ये कितनी अद्भुत बात है। तो यीशु मसीह के अंदर जैसे मैंने अपना जीवन जिया है, तो हर साल जैसे हम नया साल मतलब नया साल हमें मिलता है, तो हर साल परमेश्वर ने कितने बहुमूल्य काम हमारे जीवन में किए हैं ये सोच के मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो सच में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं इतना धन्यवादी हूँ कि मैं शब्दों से आप लोगों को बता नहीं सकता। तो कोरोना की वजह से जब हम थोड़ी मुश्किलों में थे तो हमने कोचक स्काईरूम ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, इसलिए हम बहुत दुखी थे। लेकिन जब ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें हम पूरी दुनिया को जैसे प्राप्त कर सके। तो अब कुछ दिनों के बाद जब मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो मतलब मुझे लगता है कि कोरोना का ज़्यादा असर खत्म हो जाएगा। तो मेरा स्केड्यूल अभी बहुत मतलब पूरा पक्का फिक्स्ड है, इतना बिजी है। तो लेसोतो में आज मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की माइंड एजुकेशन के बारे में, और मोजाम्बिक, नामीबिया ऐसे देश, तो इतने देशों से हमें बुलाया जा रहा है कि हम हर जगह जा नहीं सकते, इतने परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आधा टाइम अब एयर फ्लाइट में ही बैठा रहूंगा, इजराइल भी जाना है। तो मतलब ये सब सोच के मैं इतना धन्यवादी हूँ, मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि मैं कितना धन्यवादी हूँ। तो कभी कभार जब मैं अकेले बैठ के
सोचता हूँ परमेश्वर आपने मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों प्यार किया? तो मैं सच में परमेश्वर से सवाल पूछना चाहता हूँ। तो इस दुनिया में मतलब कितने लोग हैं? तो परमेश्वर सच में हमें उसने चुना और इस सुसमाचार के काम के लिए इस्तेमाल किया और हमारे द्वारा वह लोगों के मनों तक सुसमाचार पहुंचा रहा है। उस परमेश्वर के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे इतनी हैरानी होती है। तो याकूब अपने भाई से आशीष चुरा कर अपने मामा के घर पद्दनराम में चला जाता है। तो वहां पे वो सबसे पहले राहेल को मिलता है। तो राहेल शायद बहुत सुंदर थी, वो पहली नजरों में उसे प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए। तो उसके मामा ने पूछा कि तुझे अपने काम की मजदूरी क्या चाहिए? तो याकूब अपने आप बोलता है कि मैं तेरी बेटी राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो 7 साल उसने इतनी मेहनत से मतलब अपने मामा के लिए काम किया और याकूब और राहेल की शादी हुई। लेकिन जब याकूब ने सुबह उठ के देखा तो उसकी प्यारी मतलब पत्नी राहेल नहीं, लेआ है। तो उसने सोचा ये क्या हो गया? तो उसने लाबान से जाके बहस की, मैंने मतलब 7 साल राहेल के लिए काम किया था, आपने क्यों मतलब मेरे पास लेआ को भेज दिया? तो लाबान बोलने लगा कि हमारे घर की प्रथा है कि हम छोटी से पहले मतलब बड़ी से पहले छोटी को नहीं दे सकते। ठीक है, तुम मतलब इसके 7 दिन पूरे करो तो मैं तुम्हें राहेल भी दे दूंगा। तो उसके बाद याकूब 2 पत्नियों के साथ अपना जीवन जीने लगा। तो बहुत सी हैरान भरी घटनाएं वहां पे घटी। तो वचन कहता है कि लेआ आंखों से धुंधली थी और राहेल बहुत सुंदर थी, इसलिए याकूब ने राहेल से प्यार किया। लेकिन लेआ के निरंतर संतान उत्पन्न हुई। तो उसका पहला बेटा है, उसने बोला कि अरे पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम रूबेन रखा। फिर उसके बाद शिमोन, फिर लेवी, फिर यहूदा। तो लेआ ने एकदम से चार बेटे पैदा कर दिए, मतलब एक ही बार में नहीं, मतलब 4 बेटे उसके बड़े जल्दी पैदा हो गए। तो राहेल में बहुत जेलसी थी, इसलिए वो इतनी मतलब पागल होने वाली हो गई, मुझे भी संतान दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो याकूब कहता है कि क्या मैं परमेश्वर की जगह हूँ जिसने तेरी कोख बंद कर रखी है? तो उसने बोला कि ठीक है, तू मेरी दासी के पास चले जा। तो राहेल की दासी उसके वो याकूब को दे देती है और 2 बेटे पैदा होते हैं। तो अब टोटल बेटे कितने हो गए? 6 हो गए। तो राहेल ने 4 पैदा किए, नहीं सॉरी, लेआ ने 4 पैदा किए और राहेल की दासी ने 2 पैदा किए, 6 बेटे हो गए। तो लेआ ने फिर मतलब अपनी दासी भी दे दी, तो फिर 2 बेटे पैदा हुए। तो फिर कितने बेटे हो गए? 8 हो गए। तो 8 बेटे जब उसके हो गए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो लेआ ने खुद ने 2 बेटे और पैदा कर दिए, तो टोटल अब 10 हो गए। लेकिन राहेल अभी तक मतलब मांस थी। लेकिन परमेश्वर ने राहेल की कोख को खोल दिया और उसके बाद जो बेटा पैदा हुआ वो यूसुफ है। सही है? तो यूसुफ के पैदा होने के बाद तो कितने साल के बाद हम बता नहीं सकते, कैलकुलेशन करना मुश्किल है, 4 या 5 या कितने साल के बाद हमें नहीं पता। लेकिन राहेल का दूसरा बच्चा होता है। तो दूसरा बच्चा जब उसका पैदा होता है तब राहेल मर जाती है। तो उसकी दाई बोलती है कि तू चिंता मत कर, तेरा एक और बेटा पैदा होगा। लेकिन राहेल मरते मरते
मेरे दुख का पुत्र बोलते हुए अपने बेटे का नाम बेनोनी रख देती है। लेकिन जब उसका पिता उसको देखता है वो उसका नाम बिन्यामिन रख देता है, और तब मतलब राहेल खत्म हो जाती है उसी पॉइंट पे। तो राहेल के मरने के बाद तो उन 12 बेटों में से तो सबके पास माँ है, तो केवल यूसुफ और बिन्यामिन के पास माँ नहीं है। सही है, उनके पास माँ नहीं है। तो परमेश्वर ने यूसुफ की माँ को जल्दी छीन लिया। तो एक बार मुझे मतलब एक चीज याद आई। तो मैं भी जब बहुत छोटा था, मेरी माँ गुजर गई थी, वो इस दुनिया में नहीं थी। तो स्कूल से एक बार बोला कि अपने नेल्स काट के आना, तो मैंने मतलब कैंची से अपने मतलब एक हाथ के मतलब नेल्स काट लिए, लेकिन दूसरे हाथ के मैं काट नहीं पा रहा था, मतलब राइट हैंड के नेल्स नहीं काट पाया। तो फिर टीचर ने बोला कि तुमने क्यों अपने नेल्स नहीं काटे? तो मैंने कहा मुझे काटे नहीं गए। तो उसने बोला मम्मी को बोलना चाहिए था काटने के लिए, टीचर ने ऐसे बोला। तो लेकिन मेरी मम्मी नहीं थी तब, तो वो गुजर चुकी थी। तो वो बात सुन के मैं इतना दुखी हो गया, पूरा दिन रोता रहा उस दिन। मुझे अपनी माँ की इतनी याद आई। तो अब यूसुफ तो मतलब छोटी उम्र में उसकी माँ चली गई। बाकी बाकी भाइयों की माँ नहीं है, और बिन्यामीन अभी बहुत छोटा है, उसको समझ नहीं है कि माँ क्या होता है। लेकिन यूसुफ अभी और थोड़ी उसकी एज है, तो बाकी बच्चे मतलब स्कूल से आते हैं, अपने माँ से मतलब खेलते हैं, अपने माँ से बातचीत करते हैं, लेकिन उसके पास माँ नहीं है। तो सब लोग जिस प्यार को अनुभव कर सकते थे, माँ के प्यार को मतलब यूसुफ ने नहीं पाया, उसने अनुभव नहीं किया। तो यूसुफ के मन की जो दिशा है, तो बाकियों के मन की दिशा से उसका मन एक दूसरी दिशा में चलने लगा। तो बाकी लोग, हाँ, बच्चे घर आते हैं, माँ से खेलते हैं, माँ के साथ खुशी का समय बिताते हैं, लेकिन यूसुफ मे भी अप्रोक्सीमेटली 4-5 साल की उम्र से उसके पास माँ नहीं थी। वो अकेला था, मतलब दुखी था, माँ की याद आती होगी उसको, मतलब माँ को बहुत वो मिस करता होगा। लेकिन उस दौरान तो बाकी भाई मतलब अपनी माँ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन यूसुफ के मन में एक नई मन की दुनिया बननी शुरू हुई। तो परमेश्वर ने यूसुफ की माँ को छीन लिया, लेकिन उस माँ की जगह यूसुफ के मन को परमेश्वर के मन से चलाना शुरू किया। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यहोवा का वचन तुम्हारे सोच से अलग है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग है। तो बाकी भाई माँ के अनुग्रह, माँ के प्यार से चलाए जा रहे थे, लेकिन यूसुफ माँ के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा अगुवाई पा रहा था। वो एक अलग दिशा में चल रहा था बाकी भाइयों से। तो उद्धार पाने के बाद मुझे बहुत बार एक चीज महसूस हुई है, परमेश्वर आपने मुझे क्यों उद्धार दिया? तो जब मैं सोच के देखता हूँ, सच में इतना मेरा मन मतलब छुल जाता है। तो असलियत में मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं किया था, तो मैं पाप के वजह से बहुत दुविधा में था अपने मन में। लेकिन अपने आप एक दिन मुझे वचन पढ़ते समय ये महसूस हुआ कि मेरे पाप धुल गए हैं, और उसके बाद परमेश्वर ने, तो मैं साफ महसूस कर सका कि परमेश्वर ने मुझे बाकी लोगों से एक अलग मन की दुनिया की दिशा में अगुवाई किया। इसलिए यूसुफ परमेश्वर का जन बन सका। तो सेम मतलब उसके भाई भी हैं,
लेकिन मन की दुनिया यूसुफ की और बाकी भाइयों की बिल्कुल अलग थी। तो बाकी बाकी भाई मतलब इंसानी सोच रख के अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के मन से अगुवाई पा रहा था। तो उसने सपना देखा, भाई लोग मैंने सपना देखा, क्या सपना देखा? तो मैंने देखा कि मेरा तुम सबका पूला मेरे पूले के सामने झुक गया। तो उन्होंने कहा थप्पड़ लगाएंगे तुम्हें, हाँ हमेशा फालतू की बातें करने वाला ये लड़का। तो सच है, सच में मैंने सपना देखा है, सच है। तो परमेश्वर ने ऐसी मन की दुनिया यूसुफ को दी जो कि दूसरों के पास नहीं थी। तो परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसे कान दिए, ऐसा अनुग्रह दिया जो बाकियों को नहीं मिला था। परमेश्वर ने उसके लिए उन चीजों को तैयार किया था। तो भाई लोगों से उसका मन मैच नहीं करता था, भाई लोग उसको घृणा करते थे, उसको नफरत करते थे और उसको मारना चाहते थे। उसको अल्टीमेटली उन्होंने मतलब मिदानियों के हाथ मिस्र देश जाने वाले व्यापारियों को बेच दिया। लेकिन वो हादसा सच में परमेश्वर की दूरदर्शिता थी, जिसके द्वारा उसका पूरा परिवार आगे चल के उद्धार पा सका। तो मैं जब ये सोचता हूँ कि कैसे मैंने उद्धार पाया, मुझे बहुत हैरानी होती है। तो मैं एक चर्च अटेंड करता था और उस दौरान मेरे मन में पापू क्षमा का विश्वास आ गया। लेकिन उद्धार पाने के बाद मैंने मतलब सबको जाके बोलना शुरू किया कि तुम्हें भी पापों की क्षमा पानी चाहिए। अब भी जब मैं पीछे मुड़ के सोच के देखता हूँ, तो एक पास्टर थे वहां पे उस जमाने में। तो असली में मैं इतना मतलब छोटा मोटा साधारण सा इंसान था, मेरे अंदर कुछ मतलब अच्छा नहीं था। तो मुझे मजबूती से महसूस होता था कि वो पास्टर मुझे बहुत तुच्छ मानते हैं। तो एक दिन संडे सर्विस हो रहा था। पाकुक्सु आज मतलब तुम प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते क्योंकि तुमने मतलब संडे को तुमने गाड़ी में सफर किया है। तो तुमने मैंने कहा पास्टर जी इसका मतलब क्या होता है? तुमने पाप किया है इसलिए तुम प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। तो मेरे मेरे मुंह तक ये बात आ गई कि पास्टर आपकी बेटियों का क्या? क्योंकि उनकी बेटी देगू में रहती थी और हर सैटरडे वो संसान आती थी, सोती थी और संडे को सर्विस के बाद मतलब गाड़ी में चल के वापस जाती थी। वो हर हफ्ते ऐसा करती थी। तो मैंने कभी कभार एक बार कभी मैंने बस में सफर किया होगा संडे के दिन। तो मतलब बिल्कुल ही बेकार की बात को लेकर, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, मतलब तुच्छ था। और मैं सबको जाके बोलता था कि पापों की क्षमा प्राप्त कर ली मैंने, इसलिए उनको मुझ पर गुस्सा आ गया होगा, इसलिए मतलब उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अद्भुत बात क्या है, परमेश्वर सच में मेरे साथ था। तो मिशन स्कूल में जाने के बाद और मिशन स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बाकी सबको सबने कहीं ना कहीं बुलाया था, लेकिन मुझे किसी ने कहीं नहीं बुलाया था। तो इसलिए मैं अकेला अपोगदुम नाम की जगह पे चला गया। तो बिल्कुल मतलब गहरे पहाड़ों के अंदर वो एक छोटी सी जगह है। तो मैं बहुत हैरान हूं कि तब मैं भूखा नहीं मरा। सच में परमेश्वर के पास क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे संभाल ना सके? क्या परमेश्वर के पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुझे भूखा ना रख सके? क्या परमेश्वर इतनी ताकत नहीं है कि मैं मेरी सब बीमारियां ठीक ना कर सके? क्या परमेश्वर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी सब समस्या ना सुलझा सके? तो हम बेकार की चिंताएं बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो अब उद्धार पाकर सच में मुझे 60 साल बीत गए। तो एग्जैक्टली 60 इयर्स हो गए अभी। इस साल अक्टूबर में 60 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले 60 सालों के दौरान तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था सच में जो कुछ नहीं था। तो सच में परमेश्वर के काम मेरे जीवन में होने दिए। तो बहुत ज्यादा मैं हैरान था।
तो सुसमाचार का काम करते करते मैं एक बार एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में गया और मैंने वहां पे बाइबल सभा की। सब भाई बहनों ने वहां उद्धार पाया। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब मैं उस चर्च के भाई बहनों को जाकर मिला तो मैंने देखा कि बिल्कुल मतलब उनकी आत्मा जैसे मरती जा रही है। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है। तब मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं है, भाई बहनों को पोषण देना बहुत जरूरी है। उससे पहले तक मैं केवल सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो 1971 में मैंने शादी की, 72 में मेरी बेटी पैदा हुई, 74 में मेरा बेटा पैदा हुआ और 76 में मिशनरी स्कूल पैदा हुआ। तो वो भी देगू से उसकी शुरुआत हुई थी। तो हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी मिशनरी स्कूल शुरू किया हो, लेकिन परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की मैं मिशनरी स्कूल की शुरुआत करूं। तो अगर मैंने तब मिशनरी स्कूल शुरू ना किया होता तो आज पूरी दुनिया में सुसमाचार कैसे पहुंचता। आज जो हम काम कर रहे हैं वो कभी नहीं हो सकते थे। तो बिल्कुल जिस प्रकार याकूब के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को आगे भेजा, उसको सच में उसके लिए अकाल के समय की सब तैयारी करके रखी, उसी प्रकार तो परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे आत्मिक दुनिया में उसी दिशा में अगुवाई की वो बहुत स्पष्ट है। और बहुत धन्यवादी बात क्या है कि अभी तो अब मतलब थोड़े समय में कोरोना बस एक खांसी जुकाम के समान ट्रीट किया जाएगा, सब लोग ऐसे ही उसको मानेंगे। तो अगर मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई उन महीनों में बहुत जगहों मुझे जाना है। मोजाम्बिक की फर्स्ट लेडी ने मुझे बुलाया है, उसके अलावा बहुत देशों ने बुलाया है, पाकिस्तान में भी मुझे बुलाया है, वहां पे भी मुझे जाना है, इजराइल भी जाना है। तो ये बिल्कुल मतलब सपने के समान है। तो परमेश्वर ने सच में यूसुफ को लेकर एक एक करके ये वो योजना बनाई। तो जब मैं गंगनाम चर्च का चैपल देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन उत्पन्न होता है। तो मेरे मन में सोल में एक चैपल बनवाने का बहुत मन था, लेकिन यहाँ मतलब जमीन इतनी महंगी है तो मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर जाने पे मतलब एक पहाड़ है, उसके नीचे का जो एरिया है वहां पे शायद हम चैपल बनाए, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन अचानक से ये जमीन मतलब बिकने के लिए सामने आई। तो ये जमीन पे बिल्डिंग बनाने का परमिशन भी इस जमीन के मालिक ने पा लिया था। मतलब वो बहुत मुश्किल से मिलता है असलियत में, लेकिन उसको परमिशन मिल गया था और वो बेसमेंट खोद रहा था बेसमेंट बनाने के लिए। लेकिन तो एक प्रकार का कुछ कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करा था जिसकी वजह से जो लोहा है वो पड़ोस की जमीन के अंदर घुस रहा था। तो वो उसने मना कर दिया, पड़ोसी ने मना कर दिया कि मेरे जमीन में तुम्हारा लोहा नहीं घुसना चाहिए। तो उसने एक नया मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का टेक्निक यूज किया जो कि बहुत ज्यादा महंगा था। तो वो करते करते उसका पूरा पैसा खत्म हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया। तो इसके मतलब तो इसलिए उसको मतलब ना चाहते हुए भी ये जमीन बेचनी पड़ी। तो हम लोग ये जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन उसने 42 लोगों से कर्ज लिया हुआ था। तो जितनों का कर्ज उसने दे रहा था, हमने उसके प्रतिनिधि को बुलाया और हमने उसको बोला कि हम इतने इतने पैसे में जमीन खरीदना चाहते हैं, अगर तुम साइन कर दोगे तो फिर मतलब तुम्हारा मतलब जो कर्ज है, मतलब हम जैसे जैसे हम मालिक को जो भी पैसे देंगे तुम्हारी मौजूदगी में देंगे, तुम्हें बता के देंगे। क्योंकि अगर जैसे मालिक मान लो कि चुपचाप से वो जमीन बेच देगा और उनको पता नहीं चलेगा तो उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए उसने हमारी मदद की, इसलिए हमने बहुत सस्ते में ये जमीन खरीद ली। मतलब और ये जमीन में अच्छी बात क्या थी कि उसने बेसमेंट सारा ऑलरेडी खोद के रखा हुआ था।
तो परमेश्वर ने जिस प्रकार की जमीन हमें दिलवाई वो कितना अद्भुत था। तो आप लोगों की बुद्धि की सचमुच में कोई जरूरत है ही नहीं। परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा जो हमारे बीच में काम करता है वो कितना अद्भुत है। परमेश्वर अपनी ताकत से हमारे बीच में काम करता है वो कितना अद्भुत है। तो हमारी मेहनत, हमारी कोशिश की कोई जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर सच में इजराइलियों की जब अगुवाई कर रहा था तो वो मिस्र में थे और मिस्र में फिरौन के अधीन थे। तो मतलब परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही वहां भेज दिया कि 7 साल का अकाल जब आएगा तो सब तैयारी यूसुफ ने पहले से ही करके रखी हुई थी। जब याकूब अपने परिवार के साथ आया तो सब कुछ ऑलरेडी तैयार था। परमेश्वर ने यूसुफ की अगुवाई पहले ही कर दी और सब कुछ याकूब और उसके परिवार के लिए तैयार किया। तो हमारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी सच में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि एक एक करके कैसे परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया। एक हादसा खत्म होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, एक खत्म होता है तो दूसरा खुल जाता है, और ऐसे चलते चलते अब मेरी उम्र 80 के करीबन होने वाली है। मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन ये सच है। तो 하나님 우리 자손들을 이 땅에 두시려고 나를 앞서 보내셨으니 तो यूसुफ के मन में क्या विश्वास था, परमेश्वर ने मुझे हमारे परिवार को बचाने के लिए पहले से यहाँ भेजा। तो उसके भाई ये बात सुन के हैरान रह गए। तो परमेश्वर ना केवल यूसुफ के लिए इस प्रकार काम कर रहा था, परमेश्वर ने पासे पाकोक्सु के लिए भी वैसे ही काम किया, ईअनमोक पासे के लिए भी वैसे ही काम किया, किम जोंग पासे के लिए भी वैसे ही काम किया, हुआंग एल्डर के लिए भी वैसे ही काम किया, किम एल्डर के लिए भी वैसे ही काम किया। परमेश्वर हम सबके लिए ऐसे ही काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारा पिता है। तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम सुसमाचार प्रचार करेंगे और पूरी दुनिया उधार पाएगी। तो मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही दूसरों के द्वारा गलत शिक्षा सुनते हुए खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी सोच से बिल्कुल परे। तो परमेश्वर ने जाति जाति के लोगों तक हमारे द्वारा सुसमाचार को पहुंचाया, और परमेश्वर निरंतर रास्ते खोलते जा रहा है, खोलते जा रहा है और अभी भी खोलते जा रहा है। तो 동남아 지역에, 유럽 지역에 이제 तो अभी मैं अफ्रीका एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, अमेरिका में, हर जगह ऑनलाइन माध्यम से संगति कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बिजी था। अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, आज ही पूरा दिन मैं मतलब ऐसे ही ऑनलाइन संगति कर रहा था। सच में बात करने के लिए बहुत लोग हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे भाई पूरी दुनिया में काम करेंगे सोचते हुए मेरा मन इतना खुश है, इतना धन्यवादी है। तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, चर्च छोड़ के चले जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जैसे नया साल हमारे लिए शुरू होता है, तो अंत में जब हम जाके देखते हैं ये सुसमाचार पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है, और परमेश्वर सच में उस काम के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कितनी अद्भुत बात है। तो यूसुफ के भाई सच में उनको यूसुफ जासूस कह रहा था, तो हैरानी की बात है, राइट? तो उनको समझ में ही नहीं आया। तो मतलब देश का प्रधानमंत्री, मतलब
터키 사람도 वो 그 क्या मतलब 기업들에서 इतना टाइम पास कैसे कर रहे हैं कि कुछ लोग उसके देश में अन्न खरीदने आए हैं, उनके पीछे पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री बस कितने काम होते हैं, कितना बिजी होता है, लेकिन यूसुफ कहाँ बैठा हुआ 다 है? 있어요. तो 외국인들 जहाँ पे मतलब वो विदेशी अन्न खरीदने आ रहे हैं, वहां पे जाके बैठा हुआ है, 보니까 और वहां पे उसने एकदम से देख लिया कि उसके भाई आ गए। 맞지요. तो तुम्हें देख के 보니까 तुम तो बिल्कुल स्पाई लग रहे हो, 근데 जासूसी करने आए हो यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं है 아니요. प्रधानमंत्री जी, हम तो 우리는 하나의 एक ही 아들, पिता के 하나님 पुत्र 아버지가 है। 있는데 हमारा 하나님 एक भाई गायब हो गया है और एक भाई घर पे है। कहाँ से गायब हो गया? यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, बोल रहा होगा अपने मन में। 진짜 तो 우리가 전능하신 हम सर्वशक्तिमान 하나님의 परमेश्वर के बच्चे हैं। इस पूरी 우주를 सृष्टि को 창조하신 बनाने वाला 하나님의 परमेश्वर हमारा पिता है, 아들, 딸들이고 हम उसके बेटा और बेटी हैं, हम उसके लोग हैं। तो आप 우리를 लोग 무시하지 हमें 마세요. तुच्छ मत मानिए, 이해가 समझ रहे हैं? 됩니까? 뭐 तो 대통령 아들 준다고 प्रधानमंत्री का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, उसकी तुलना हम हमसे नहीं कर सकते। 그리고 또 हमारे 우리로 द्वारा 말미암아 पूरी 온 दुनिया 세상이 में 복음을 그 परमेश्वर 이름으로 सुसमाचार का काम फैला रहा है। सच में ये सोचते हो हम कितने धन्यवादी हैं। तो डेनवर में जंग देचल भाई ने कैसे चैपल खरीदा, वो हमने गवाही सुनी। तो सच में बहुत धन्यवादी बात थी। तो इस प्रकार का काम निरंतर अभी आगे होता चला जा रहा है। तो बहुत सारे देश की सरकारें हमारे द्वारा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और सच में मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। 특히 저희들이 하는 마인드 교육이 이거 हमारा माइंड लेक्चर आज मतलब लेसोतो के कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स मुझसे बात कर रहे थे, और मतलब मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं ज्यादा बात उनसे कर नहीं पाया। तो बहुत लोग दुनिया में इस माइंड एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। 그저 사람들 진짜 तो इसमें अगर आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो लोगों के पास माइंड नहीं है, जैसे हमारी बातें सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। 하나님께서 परमेश्वर जैसे हमारे अंदर जिंदा है, 우리로 वह 말미암아 온 세상에 हमारे द्वारा 복음으로 पूरी दुनिया में सुसमाचार को फैलाने का, सुसमाचार को पहुंचाने का काम कर रहा है। 외형적인 복음을 볼 때는 तो यूसुफ सच में दास के रूप में बिक गया। पोतीफर ने की पति ने झूठा इल्जाम लगाया, जेल में पहुंच गया। जेल में पहुंचने के बाद भी पिलाने हारा उसको भूल गया। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी अद्भुत इच्छा को पूरा किया। हम मतलब इसको देखकर कितना अद्भुत है ये बोले बिना नहीं रह सकते। तो हम लोग रोज सुबह उठते, खाना खाते, रोज रात को सो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार काम कर रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो हम इतने हैरान हो जाते हैं। तो बिन्यामीन जब पैदा हुआ उसकी माँ मर गई, तो बाकी बच्चे अपनी माँ से अनुग्रह पाते होंगे, माँ के द्वारा बढ़ते होंगे, लेकिन यूसुफ अपनी माँ का प्यार नहीं पा सका। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ के मन की अगुवाई की, और बाकी बच्चे जिस प्रकार के मन की दुनिया को रखते थे, परमेश्वर ने उससे अलग, उससे परे एक अद्भुत मन की दुनिया, एक अद्भुत अनुग्रह का मार्ग उसके जीवन में दिया। तो यूसुफ उसके द्वारा एक अद्भुत कार्य, पूरी दुनिया को बचाने के कार्य के लिए वो इस्तेमाल किया जा सका। तो अगर हम अपनी आंखों को थोड़ा सा और बड़ा खोल के देखें, आप थोड़ा सा अपनी आंखों को बड़ा खोलिए और परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर हम में से एक एक के लिए किस प्रकार की योजना रखता है, वो कितना अद्भुत है, वो कितना मतलब बहुमूल्य है। जब मैं इस बारे में सोच देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। तो जब कोरोना शुरू हुआ तो हम लोग इतने मजबूर थे कि हमने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए, और 662 टीवी चैनल्स पे
हमारा वचन का प्रसारण हो रहा है, कोई झूठ नहीं है। तो क्या हमने कभी सोचा था ऐसा हो पाएगा या ऐसा कभी होगा? सही है। 그렇죠? आपने कभी ऐसा सपना देखा था, ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा होगा? 6000 मतलब सॉरी 662 टीवी चैनल्स 너무너무 बहुत ही 놀랍게 अद्भुत रूप से परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर रहे हैं। 자 이제 어머니 तो 따뜻한 माँ का 사랑도 प्यार भी बहुत 중요하지만 जरूरी चीज है, लेकिन आप केवल माँ के प्यार की ओर मत देखते रहिए, परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर जो कि हमारे लिए और बड़ी और बहुमूल्य इच्छा और बहुमूल्य योजना रखता है। 이루기 위하여 परमेश्वर 하나님 उस 우리 속에 इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर काम करता है। तो बाकी भाई लोग 뭐야, 아이고 우리 죽었다. 어쩌다 우리가 저 뭐야 정탐이 됐노? तो मतलब बाकी भाई घबरा रहे थे कि अरे हमें ये तो जासूस बता रहा है, क्यों हमें ऐसे बोल रहा है। लेकिन असलियत में परमेश्वर उन भाइयों को भी अनुग्रह देना 귀한 चाहता है। 하나님의 뜻을 तो अगर हम 모르면 बहुमूल्य परमेश्वर की इच्छा अपने प्रति नहीं देखेंगे, 생각이 तो आप दुनिया के लोगों के समान इंसानी सोच विचार में गिर जाएंगे। 육신의 तो 먹고 शरीर 마는 की 것에 खुशी, शरीर का खाना पीना, उसमें गिर जाएंगे। शरीर की अभिलाषाओं में, 이 ऐसी 생각을 चीजों में आप 하고 गिर जाएंगे। लेकिन अगर 그런데 आप 우리 하나님의 परमेश्वर की 계획을 योजना को जानेंगे, 안다면 उसे समझेंगे, तो 우리 삶은 हमारे मिशन में जो परमेश्वर काम कर रहा है वो अद्भुत परमेश्वर है या नहीं है? 놀랍지 क्या वो अद्भुत 않습니까? परमेश्वर है? क्या ये सपने के समान नहीं है? 나는 तो 너를 मैं सोचा था कि मैं 아름답게 10-20 लोगों के 만들었다. बीच में सेवकाई 내가 करूंगा, मुझे 마지막으로 लोग गलत शिक्षक बोलते रहेंगे और ऐसे सब कुछ खत्म हो 전 जाएगा। 세계를 लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे मिशन के लिए, हमारे कलीसिया के लिए द्वार खोल रही है और सच में हम सुसमाचार प्रचार कर पा रहे हैं। कितनी धन्यवादी बात है। 아버지 पिताजी घर जाके आ 다녀왔습니다. गया। अच्छा क्या हुआ? 네, 어떻게 됐나? 아버지 पिताजी 요셉이 वहां पे यूसुफ था। यूसुफ 요셉이 어디 यूसुफ 애굽의 मिस्र का 총리가 प्रधानमंत्री बन 됐어. गया। पिताजी क्या बात कर रहे हो? 뭐라고? तो 현기증. क्या 요셉이 सच में? 예 हाँ पिताजी। 아버지. पिताजी वो रथ देखिए। 미스에 보낸 거 보세요. पिताजी उसने जो 아버지 खाना 여기 भेजा है 미스에 वो 보낸 देखिए। 거 보세요. उसमें 옷 कपड़े 입은 거 보세요. कपड़े भेजे वो 요셉이가 देखिए। 보냈어요. 요셉이. पिताजी ये सब कुछ यूसुफ ने भेजा है। तो याकूब को कितना शौक लगा होगा वो देख के। सच में मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। 내가 죽기 मैं 전에 한 मरने से 번은 पहले उसे एक बार देखना 만나야겠다. चाहता हूँ। मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। यूसुफ 요셉아, यूसुफ 요셉아. 성경을 तो सच में कितने सपने के समान कहानी है ये। तो हम भी 하나님 계획 सपने के 안에서 समान 걸어가고 परमेश्वर की योजना के अंदर रहने वाले लोग हैं। 눈을 अपनी 넘치게 आंखें खोल के 뜨고 देखिए। बस 밥 खाना 먹고 잠자고 खाना खाना, 그냥 कपड़े पहनना, रात को सो जाना, 이것만으로 केवल इतना जीवन मत जिए। 우리 선교에 उस 보면 परमेश्वर को 하나님을 바라보는 आंखें खोल के देखिए जो हमारे मिशन में काम कर रहा है। तब आप लोग भी बदल जाएंगे। आप लोग भी नए हो जाएंगे। आप लोग बदले बिना नहीं रह सकेंगे। तो जिस प्रकार यूसुफ के जमाने में ऐसा हुआ, आज इस सदी में परमेश्वर हमारे द्वारा पूरी दुनिया में सब जातियों को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है और परमेश्वर धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। पिछले साल जो परमेश्वर काम किया वो अलग है, इस साल जो परमेश्वर काम करेगा वो अलग है। तो पिछले साल तो हम लोग सोचते क्रिसमस का प्रोग्राम कोरोना की वजह से हो नहीं पाएगा, तो हमने इसलिए मतलब मूवी बना दी। तो वो मूवी कितनी अच्छी मूवी बनी, फॉर अनटू अस जो मूवी है। तो पूरी दुनिया में वो मूवी को मतलब दिखाया गया। मैंने कोई 20-25 बार वो मूवी देख लिया है, जमशेद स्टेडियम से शुरू करके आराम नूरी में जाते हुए। तो हर बार मैं देखता मुझे मेरा मन इतना छुल जाता। तो वो बच्चा एक अपने भाई को पीठ पे उठा के लेके जाता है, वो कितना मतलब देखने में सुंदर है।
तो इतना सुंदर सीन कैसे उन्होंने बनाया? तो वो 그 영화 मूवी 자체가 예수 यीशु 탄생부터 मसीह 예수 का 나타나는 तारा जब से दिखाई दिया 때까지 실제로 और 그 जब तक 사이에 यीशु मसीह पैदा हुए, मतलब वो छोटे से टाइम पीरियड का सीनरी उन्होंने दिखाया है। तो उस मूवी ने बहुत अवार्ड्स उनको मिले हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। 뭐 영화 상준 데가 있대. 사랑하는 하나님. तो प्यारे परमेश्वर ने इस पूरी मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया। 내가 그 일에 तो मैं जब 출마하면서 उस काम के लिए परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुआ, 그 역사를 तो 이루어가고 मैं 있는 사람이란 게 어디- मेरे द्वारा परमेश्वर उस काम को पूरा कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है। 여러분도 나도 तो आप लोग भी सब लोग बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। परमेश्वर 하나님 धन्यवाद। 감사합니다 하나님. धन्यवाद परमेश्वर। 감사합니다 하나님. 우리 같은 인간 हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर ने सच में इस बहुमूल्य काम के लिए इस्तेमाल किया। 내 생명 다 तो मैं अपना 바쳐 पूरा जीवन उस परमेश्वर के लिए काम करना चाहता 내 हूँ। 자신 몸이 다 अपने 떨어져 आप 하나님 को 섬기고 चाहे मुझे सच में मरना भी पड़े तो भी मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा मन दिया है। तो बहुत ही महिमा से भरे हुए मार्ग पर परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। तो हमें लगा था कि बस हमें एक उद्धार मिल गया है, लेकिन उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें महिमा से भरे हुए मार्ग पे चलाया और हमें वहां पे खड़ा किया। ये कितनी धन्यवादी बात है। आप आमीन बोल सकते हैं? सच में आमीन। तो आज रात हम सब हमने नया साल शुरू किया है। तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से एक आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना कीजिए। प्रभु जिसने आपको पापों से उद्धार दिया, वो पवित्र उद्धार आपको देने के बाद आप परमेश्वर की संतान बन गए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले उसके कार्यकर्ता बन गए। तो अब से हम अपने आप को केवल प्रभु के लिए समर्पित करके जिएंगे। तो थोड़े समय के लिए हम सब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे।